सवालों का जवाब आप दे देते हैं तो मैं आपकी कंपनी में जुड़ जाऊंगा। मेरे को जुड़ना है, मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग करना है। जब बहुत सारी चीज़ें आप रिसर्च करते हो तो आपकी पॉलिसी बन जाती है कि कहीं कंपनी में ये गड़बड़ तो नहीं है, कहीं वो गड़बड़ तो नहीं है। और बता रहा था कि किस तरीके से आरसीएम ने सरकार के घुटने टिका दिए। मैं कंपनियों की लिस्ट बनाया और मैं केवल एक बात को ढूंढना चालू कर दिया कि मेरे मोहल्ले में और मेरे घर में कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट जो होंगे वो आसानी से चल सकते हैं, दूसरी कंपनी में होता। लेकिन मेरे को कॉल भी आया था भटिंडा से, पंजाब से, कि आप हमारी टीम में आओ, मैं ऑनलाइन आपको सपोर्ट करूंगा। तो वहाँ भी मैं फिट नहीं हो पाया। मेरा नाम अजीत चक्रवर्ती है और मैं बीई का स्टूडेंट हूँ। इंजीनियर की पढ़ाई करके मैंने अपना ग्वालियर में जॉब करना स्टार्ट किया था। और उसके बाद जब कोविड आया तब सब लोग अपने घर की ओर जा रहे थे, तब मैं भी अपने घर की ओर ही वापस आ गया, क्योंकि जब अपन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हम अच्छे रहेंगे, तभी तो हम कोई काम कर पाएंगे, है ना। तो मैं वहाँ से वापस आया, लेकिन मैं काम की तलाश में था। मेरे को, जैसे आप लोगों को आरसीएम ज्वाइन कराया गया होगा कि आपको प्रोडक्ट बताया गया होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें बताया गया होगा, इनकम बताया गया होगा, आप जुड़ गए होंगे, है ना। लेकिन उस केस में, मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने इस आरसीएम को बाय रिसर्च करके इस संस्था में आया और जब मैं आया तो मैं पीछे नहीं मुड़ पाया, क्योंकि इसकी खूबियां मैंने देखा और देखते गया। जैसे जैसे रिसर्च करते गया तो मेरे को इसमें बहुत सारी खूबियां मिलती गई, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला, जब मैं वहां से जॉब करके आया तो मेरे को रेलवे स्टेशन में एक आर्मी के व्यक्ति मिले, उनका नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग चालू है। तो वो आर्मी के व्यक्ति मेरे को बोले कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी ताकत है, आप स्टार्ट कर सकते हो। आप जब मेरी एज के होगे तो आप लगभग 4 से 5 लाख रुपए महीना में पहुंच सकते हो, उन्होंने ऐसा बताया। और उन्होंने एक हफ्ते की इनकम मेरे को 56,000 रुपये दिखाया था। बोला आप स्टार्ट कर सकते हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो। तो मेरे को ज़्यादा उसमें समझ में आया नहीं, लेकिन मैंने इसको रिसर्च करना चालू कर दिया। देखिए, हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां हैं ना, आपने नाम सुना होगा, आरसीएम है, एमबे है, बहुत सारी, वेस्टीज है, आईएमसी है, बहुत सारी कंपनियां। आप लिस्ट निकालेंगे तो बहुत होगा। लेकिन मेरे केसेस में क्या हुआ, मैं और मेरा लैपटॉप, मैं कंपनियों की लिस्ट बनाया और मैं केवल एक बात को ढूंढना चालू कर दिया कि मेरे मोहल्ले में और मेरे घर में कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट जो होंगे वो आसानी से चल सकते हैं। तो लगभग 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने मेरे को लगे इसको रिसर्च करने में कि क्या मैं इसको सही तरीके से कर पाऊंगा, कौन सी ऐसी कंपनी है। तो ढूंढना चालू किया। आज मैं कहीं ना कहीं हमेशा बताता हूं कि मैं दूसरी कंपनी में होता, लेकिन मेरे को कॉल भी आया था भटिंडा से, पंजाब से, कि आप हमारी टीम में आओ, मैं ऑनलाइन आपको सपोर्ट करूंगा। तो वहाँ भी मैं फिट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन सपोर्ट करना और एक फिजिकल फील्ड में सपोर्ट करना, जिस तरीके से हमें आशीर्वाद मिलता है श्री बीपी तिवारी सर का, तो उस तरीके से नहीं मिल पाएगा सपोर्ट। तो मैंने बोला इसको नहीं करना। फिर अब आगे चलते गए। मैं फाइनल कर चुका था कि इस कंपनी में मेरे को जुड़ना है। लेकिन रात में मैं क्या किया कि मैं बोला आज रात और रुकते हैं, सोच लेते हैं थोड़ा। फिर एक वीडियो की लिंक आई मेरे पास, किसी ने भेजा, तो उस वीडियो को मैंने देखा। बहुत सारे लोग नेटवर्कर जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये किसी अच्छी कंपनी की तलाश में है, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं है कि कौन सी कंपनी ज्वाइन करें। तो एक वीडियो मेरे को भेजा गया और वो वीडियो आधे घंटे का था। और जैसे मैं उस वीडियो को देखता हूं तो उसमें लिखा था, ये आरसीएम जैसे लिखा है ना, तो उसमें ऐसे कुछ लिखा था, मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा था द आरसीएम। तो मैंने बोला इतनी महान चीज है यार ये, हम ग्रामर में पढ़ते हैं ना, द जिस चीज के आगे लगा दिया तो रिवर, द मून, ऐसे बड़ी चीजों के उसमें लगाते आगे। तो मैंने बोले यार आरसीएम, द आरसीएम क्यों? और वो एक ऐसा व्यक्ति बता रहा था, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति था,
और तो मेरे को लगा द आरसीएम लिखा जरूर कुछ होगा। तो आरसीएम की स्ट्रगल कहानी आपने फील्ड में देखा होगा। तो बोलते हैं लोग कि आरसीएम पहले बंद हो गई थी, है ना, बीच में बंद हो गई थी, फिर चालू हो गई, क्या हो गया। तो वो स्ट्रगल कहानी पूरे आधे घंटे मेरे को बता रहा था, और बता रहा था कि किस तरीके से आरसीएम ने सरकार के घुटने टेका दिए। मतलब वो ये कह रही थी कि कोई भी आता है हमें कानून का कुछ भी ओहदा देके और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें नाटक कर देता है। तो आरसीएम जब बंद हुई थी ना, तो आज जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का जो गाइडलाइन बनी है वो आरसीएम की ही देन है। पूरा पूरा बता रहा था वो मेरे को। तो मैंने सोचा कि यार इस कंपनी में जाया जाए, देखा जाए। तो मैं अपने लैपटॉप में उसकी वेबसाइट ओपन किया, और जब गया उसकी वेबसाइट देखा, ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल रियल। तो मैं जब उसकी वेबसाइट में गया तब मेरे को उसमें दिखा 10 रुपए की चाय पत्ती, 1 रुपए का शैम्पू, 10 रुपए की साबुन, और वो सब एमआरपी में। क्योंकि मेरे पास तो आईडी थी नहीं, आईडी से लॉगिन करते हैं तब तो वो आगे की जानकारी होती है। तो वहां पर मैं ये देख के खुश हो रहा था कि यार जब ये 10-10 रुपए की ऐसी चीजें हैं तो हर डायरेक्ट सेलिंग में एमआरपी में तो बेचा नहीं जाता, कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो होगा। तो मैंने सोचा कि ये 10-10, 5-5 या 20-20 बिक्री की जो सामान है ये मेरे घर में या मेरे कॉलोनी के लोग तो आराम से लेके जा सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसकी पूरी वेबसाइट खंगाल डाला, सारी चीज़ें देख लिया, और उसके बाद मैं एक लिस्ट बनाया कि मैं 8-10 प्रोडक्ट, क्या उस समय तो मेरी जॉब भी जीरो में आ गई थी, मेरा इनकम नहीं था। तो मैं क्या किया था कि उसको 8 से 10 प्रोडक्ट ऐसे थे मैं मंगवाया कटनी से। तो कटनी से मंगवाया, मेरा दोस्त जाता था कोचिंग, तो मैंने उससे मंगवाया। मंगवाने के बाद जब मैंने उस चेक किया तो प्रोडक्ट अच्छे लगे, घर में दिखाया, मैंने बोला इसको मैं करना चाहता हूँ, आप लोगों को कैसे लगे प्रोडक्ट। तो उन्होंने बोला ठीक है, घर के लोगों ने बोला ठीक है आप स्टार्ट कर सकते हो। तो क्या हो जाता है कि जब बहुत सारी चीज़ें आप रिसर्च करते हो तो आपकी पॉलिसी बन जाती है कि कहीं कंपनी में ये गड़बड़ तो नहीं है, कहीं वो गड़बड़ तो नहीं है। तो मैं जब रिसर्च करते करते मेरे पास 15 से 20 प्रश्न ऐसे आए जो मैं जानता नहीं था। देखो किसी भी कंपनी में आप जाओ, गाइडलाइन कुछ अलग लिखी होंगी, कंपनी में चल कुछ और रहता है, सही है कि नहीं। तो मैं वो प्रश्न बनाया, और जिस पीयूसी में मैंने सामान मंगाया था, जिस पीयूसी से सामान मंगवाया था, वहाँ पर मैं फ़ोन लगाता हूँ। मैंने बोला, वहाँ एक मैडम थी, वहाँ पर मैंने फ़ोन लगाया, मैंने बोला मैडम मेरे 20 से 25 सवाल हैं, यदि आप इनका सही से सवालों का जवाब आप दे देते हैं तो मैं आपकी कंपनी में जुड़ जाऊंगा। मेरे को जुड़ना है, मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग करना है, आप बताओ सही। जनरली ऐसा होता नहीं, मैडम भी शौक हो गई कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो ऊपर से आ रहा है, बोला मेरे को जुड़ना है। आज तक आपको कोई मिला है? कोई नहीं मिलता। कोई ऐसा मिला कि भाई आप लाओ, राम भुवन जी आप कितने देर तक कहाँ थे, मेरे को तो आपकी कंपनी में जुड़ना था, लाओ फॉर्म कहाँ है, कितने की खरीदी करना पड़ेगा, जल्दी बताओ, मैं तो तड़प रहा था। ऐसा होता है कभी? हम तो पीछे लगते हैं भाई साहब, वो जितना भागता उतना हम और स्पीड कर देते हैं, है ना। तो मैडम सनक गई। मैडम बोलती हैं कि देखो यदि आप ऐसा सोचते हो, मैडम बोलती हैं यदि आप ऐसा सोचते हो कि मेरी कंपनी को गलत बता के, कमियां निकाल के, आप अपनी कंपनी, जो भी कंपनी में आप हो, वैसे मैं कोई कंपनी में था नहीं, अपनी कंपनी को बढ़ा चढ़ा के बता के और सोचते हो कि मैं आपकी कंपनी में आ जाऊंगा। मैडम उल्टा सोचने लगी कि ये मेरे को अपनी कंपनी में ज्वाइन कराना चाहता है। तो सबसे बड़ी बात, मैडम ने बोला कि यदि आप सोचते हो कि मैं आपकी कंपनी में जुड़ जाऊं तो मैं जुड़ने वाला नहीं हूं। तो मैंने बोला मैडम रियल बता रहा हूं, आप विश्वास करो। बोले आपके सवालों का जवाब तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि आप क्या क्या पूछेंगे मेरे को ये बिल्कुल पता नहीं है कि आपके क्या क्या सवाल हैं। उन्होंने एक अच्छी बात बोली कि मेरे एक सीनियर हैं,
आप उन सीनियरों से मिलिए, वो 2 बजे आएंगे और 2 बजे आएंगे, आप 2 बजे कॉल लगाइएगा। तो उन्होंने व्हाट्सएप नंबर दिया, तो मैं वेट कर रहा था 2 कब बजे, दोपहर कब हो। मैं फ़ोन लगाया तो मैडम उठाई और उन्होंने अपने सीनियर से बात कराया। तो मेरे सवाल थे, मैंने बोला यस सर, मेरे को जुड़ना है इस कंपनी में, आप बताइए कि कैसे मैं जुड़ सकता हूँ। लेकिन सर मेरे ना 20 से 25 सवाल हैं, यदि आप इनका सही से जवाब दे देते हैं तो मैं आज ही जुड़ जाता हूँ। तो आप यकीन मानिए कि उन 24 से 25 सवालों का जवाब एक एक करके वो सीनियर देते रहे और मैं सुनता रहा और मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आया। और वो कोई और नहीं था, हमारे बीच बीपी तिवारी साहब थे। और जब से सर का सानिध्य मिला है, उस दिन से मैं आज तक वापस नहीं आया और वापस लौटने की मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसी गजब की पर्सनालिटी है कि जब मैं तो उनका फैन रहता हूं कि इस एज में भी इतना हार्डवर्क, और कभी भी कोई बहाना नहीं कि यार बरसात हो रही है, धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है मेरे को तो चाणक्य मिल गए हैं। और मैं उनके सानिध्य में जब रहा हूँ, उनकी जब मैं बात माना हूँ, तब मेरे को फ़ायदा हुआ और हमेशा होता रहेगा। और मैं सर से हमेशा निवेदन करता रहूँगा कि सर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए। और बहुत बहुत अच्छा अभियान है साथियों। मैं उसके बाद जुड़ गया, लगातार काम कर रहा हूँ, लगातार सर के आशीर्वाद से मेरे को लेवल अलग अलग मिलते जा रहे हैं।